हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ फॉर योर मैथमेटिक्स एंड योर मैथ्स विल बी आसान। वेरी गुड। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए सीक्वेंस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में 9.2 के अंदर हमने अर्थमेटिक मीन वाला पोर्शन किया था, उसके ऊपर आज हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले एनसीईआरटी वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे और साथ के साथ ही एनसीईआरटी के आउट ऑफ द बॉक्स भी चलेंगे हम। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, बहुत ही स्लो चल रहे हैं हम लोग, है ना। तो करते हैं आज। तो हमारे पास आज दिया हुआ है एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स ए रेज टू दी पावर एन प्लस वन प्लस बी रेज टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन में ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। देखो बेटा, क्वेश्चन को समझो। आई थिंक एनसीईआरटी में थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है ये क्वेश्चन, और आरडी में पावर्स में चेंज है, सिर्फ पावर्स में पैटर्न वही है, जो इसको करने का है वही उसको करने का भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज एन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है सच दैट ये जो पूरी वैल्यू है वो क्या बन जाए, ए और बी के बीच का अर्थमेटिक मीन। तो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या पता चल रहा है बच्चों, कि ये जो वैल्यू है इसको मुझे किसके इक्वल रखना है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, जो कि हमें पता है क्या होता है, a प्लस बी बाई टू। तो a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन में दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई टू। ओके, चलिए, व्हाट दिस इम्प्लाइज हेयर, ट्वाइस ऑफ a की पावर n प्लस वन प्लस ट्वाइस ऑफ b की पावर n प्लस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एन की वैल्यू निकालने के लिए सिंप्लीफाई करना है मुझे, इज इक्वल्स टू ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन इंटू ए। तो बेस सेम, पावर ऐड कर दो, तो ए की पावर एन प्लस वन प्लस ए की पावर एन इंटू बी, वो एजिट जाएगा, ए की पावर एन इंटू में ये बी, प्लस बी की पावर एन इंटू ए, बी की पावर एन इंटू ए, प्लस बी की पावर एन इंटू बी, मतलब b की पावर में n प्लस का वन। ओके, वेरी गुड। ट्वाइस और ये सिंगल टाइम, इसको मैं लेफ्ट में ला रहा हूँ, तो सिंगल टाइम बचेगा, टू टाइम्स ऑफ समथिंग माइनस में वन टाइम ऑफ समथिंग, द सेम समथिंग, मतलब 2x माइनस में x, तो x बचेगा। ऐसे ही ये वाला ट्वाइस और ये वन टाइम, ठीक है, तो ये भी क्या बचेगा, वन टाइम बचेगा। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, a की पावर n प्लस वन यहाँ पे बचा। अच्छा, एक काम करते हैं, ए की पावर जहाँ जहाँ एन है ना, एन वाला टाइप, उसको एक तरफ करते हैं, ये और ये एक तरफ, साथ में ये वाली टर्म ले लेता हूँ, साथ में ये वाली टर्म ले ली मैंने, ए की पावर एन इंटू बी इज इक्वल्स टू। सिमिलरली राइट साइड में क्या कर रहा हूँ मैं, राइट साइड में ये जो रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये रेड पेन वाली राइट साइड में, इसको भी राइट साइड में और इसको भी राइट साइड में। देखो, ये दोनों तो लेफ़्ट साइड में हो गई और ये हो गई लेफ़्ट साइड में। अब राइट साइड में क्या आएंगे हमारे पास, बोलो, b की पावर n इंटू ए, वेरी गुड, माइनस में जाएगा, क्यों माइनस में, यहाँ पे वन टाइम और यहाँ माइनस का टू टाइम, तो माइनस का b की पावर में n प्लस का ये वन। गॉट इट। ओके, इन दोनों में से अब क्या कॉमन है, इन दोनों में सॉरी, a की पावर n कॉमन लिया, अंदर बच्चा a माइनस बी, ऐसे ही राइट साइड में लो, b की पावर n कॉमन लो बेटा, अंदर क्या बचा, a माइनस बी। अच्छा, a माइनस बी की दुनिया a माइनस बी से चली गई, बहुत ही बढ़िया। अब बचा कौन हमारी दुनिया में, a की पावर n इक्वल्स टू b की पावर n, वेल डन, विच इज़ a बाय b, a की पावर n बाय b की पावर n इक्वल्स टू वन लिख सकते हैं, जिसको मैं a बाय b की होल पावर में n इक्वल्स टू वन को लिख लो बेटा, a बाय b रेज टू दी पावर ज़ीरो। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ज़ीरो।
इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। कैसे? n को 0 डाल के देखो, इसमें n को 0 इसमें डालो तो क्या मिलेगा? n 0 डालने पे a की पावर 1 n के a प्लस b अपॉन में a की पावर 0 इज़ 1 और 1 प्लस 1 इज़ 2, तो a प्लस b बाय 2। यस, n की वैल्यू जब 0 हम पुट करेंगे तो दिस टोटल वैल्यू बिकम्स a प्लस b बाय 2, दैट मीन्स अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। वेरी गुड। तो चलिए, समझ में आया है बच्चों? हर स्टेप अच्छे से समझ में आया है। जस्ट मैंने a प्लस बी बाई 2 के इक्वल रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a की पावर n वाली टर्म्स एक तरफ की, b की पावर n वाली टर्म्स दूसरी तरफ की, जो बचा कैंसिल कर दिया, ये वाला जो बचा उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया a अपॉन b की फॉर्म में, सो दैट हमारा n की वैल्यू आ गई। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन 1 एंड 31, बिटवीन 1 एंड 31। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है से, और ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 16 है एनसीईआरटी के अंदर 9.2 में। ठीक है जी। तो क्वेश्चन इज बिटवीन 1 एंड 31, 1 और 31 ये दो नंबर्स दिए हुए हैं, इन दोनों के बीच में m नंबर्स इंसर्ट करने हैं। कितने नंबर्स? m फॉर मैंगो। ठीक है, तो m नंबर्स इंसर्ट करने हैं। उन नंबर्स को मैंने नाम दे दिया बच्चों a1 a2 अप टू am, सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो सीक्वेंस है दिस इज एन AP। तो हमें डेफिनेशन से पता है, बाय डेफिनेशन यदि मैं दो नंबर्स के बीच में कुछ नंबर्स यानी कि m नंबर्स में इंसर्ट करता हूँ और वो एक AP बन जाती है, तो वो जो नंबर्स है वो क्या कहलाते हैं? हमारे अर्थमेटिक मीन्स। और ये कितने अर्थमेटिक मीन्स हैं यहाँ पे? m से। अब वो क्या बोलता है आगे कि बिटवीन 1 एंड 31 m नंबर्स आर इंसर्टेड such that in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of 7th number, ध्यान से पढ़ें उस क्वेश्चन को, the ratio of the 7th number, टर्म नहीं बोल रहा, 7th नंबर यानी कि जो हम इंसर्ट कर रहे हैं उनमें से 7th नंबर एंड m-1th नंबर्स, 7th और m-1th नंबर्स जो हमने इंसर्ट किए हैं। तो जो इंसर्ट किए उनमें 7th नंबर कौन सा है? कैपिटल A7। और m-1th नंबर कौन सा है? कैपिटल AM-1। से यहाँ यहीं इस स्टेप पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो 7th टर्म ले लेते हैं और 7th टर्म का मतलब स्मॉल A7 होता है, स्मॉल A7, जबकि ये कैपिटल A7 है जो कि अपने आप में कौन सी टर्म बनेगी? टर्म की काउंटिंग यहाँ से हो रही है और कैपिटल A1 की काउंटिंग यहाँ से हो रही है। तो कैपिटल A7 कौन सी टर्म है? 8th टर्म, जिसका फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस 7D। मतलब जो नंबर यहाँ पे होता है, जो नंबर यहाँ पे होता है हमारा कैपिटल के साथ, वही आता है D के साथ कैपिटल A वाले केस में, अर्थमेटिक मीन वाले केस में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों हमें कैपिटल A7 बाय दिस की वैल्यू क्या दी हुई है? 5:9। ठीक है, तो चलिए लगा दी जाओ। ये हो गया हमारा A प्लस 7D और नीचे क्या आएगा? A प्लस m-1D। जो नंबर A के साथ होगा वही आएगा D के साथ। अर्थमेटिक मीन का पीछे वाली क्लास आप एक बार ओपन करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा क्यों हुआ है। इज इक्वल टू 5/9। अच्छा, A की वैल्यू क्या दी है? फर्स्ट टर्म 1 दी हुई है, तो दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और A की वैल्यू में 1 पुट कर रहा हूँ साथ के साथ, तो 9 × 1 9, 9 × 7 63D, 5 × 1 5 प्लस में 5 टाइम्स ऑफ m-1 × D। ओके, 9 माइनस का 5 बोलो बेटा 4, वेल डन। अब 5m माइनस का 5 और माइनस का ये 63 उधर जाएगा, तो माइनस का हो गया 68 इंटू में ये D। अब याद करो D निकालने का फॉर्मूला जब हम अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं,
तो डी निकालने का क्या फॉर्मूला था, b माइनस ए बाय एन प्लस वन। बिकॉज ऑफ डी निकालने का ये फॉर्मूला होता है। n क्या था वहाँ पे, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड। वहाँ भी मैंने बार बार बोला था कि n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होता, n इज़ द नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स जितने आप इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने इंसर्ट कर रहे हो आप अर्थमेटिक मीन, m इंसर्ट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो m इज़ हेयर n, b कौन है यहाँ पे 31, a कौन है 1। तो हेयर d की वैल्यू क्या होंगे बेटा, 31 माइनस 1 बाय बोलो m प्लस 1 विच मीन्स 30 अपॉन में m प्लस 1। इस वाली इक्वेशन में डाल दो इसको जी, पुट इन स्टार इक्वेशन, ठीक है। तो चलो जी 4 इज इक्वल्स टू आ गया 5m माइनस का 68 इंटू में ये 30 अपॉन में m प्लस 1। 2 से ये चला गया, 2 से ये 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा अब आप, 2m प्लस का ये 2, 15 इंटू में ये 5, 15 इंटू में दिस 1020, ठीक है ओके। तो यहाँ से आ गया 1022, ये हो गया 73m और m की वैल्यू आ गई बेटा 1414। ये हो गया तुम्हारा प्यारा सा क्यूट सा आंसर। क्लियर है, बोलो समझ में आया है बेटा। टर्म को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, 7th नंबर बोला हुआ है, m-1th नंबर, और नंबर मीन्स जो हम इंसर्ट कर रहे हैं वो वाले नंबर्स, और वो वाले नंबर्स कौन है हमारे, m अर्थमेटिक मीन है, तो उनमें से 7 और उन्हीं में से m-1th। क्लियर है, चले। तो यहाँ जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो ये मिस्टेक अब आप, पता है तुम्हें, नहीं करोगे, बिल्कुल पक्का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो करना है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी बॉक्स से बेटा। एंड ये क्वेश्चन के लिए जो पिछली वाली क्लास थी हमारी, उसमें एक रिज़ल्ट बताया था मैंने, तो चलो उसको एक बार रिकैप करते हैं एंड देन इस क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, तो दिस इज़ रिज़ल्ट क्या था हमारा, याद कर रहा, एक बार याद दिलाया तो मैं तुम्हें कि जितने भी अर्थमेटिक मीन आप इंसर्ट कर रहे हो, मान लो आपने n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड b, तो उन n अर्थमेटिक मीन्स का जो सम होता है वो होता है n टाइम्स, मतलब जितने काउंटिंग में है उतने टाइम्स a प्लस b बाई 2। यदि काउंटिंग में 10 होंगे तो 10 टाइम्स आएगा a प्लस b बाई 2, ठीक है ओके। तो नाउ क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 13/6। क्वेश्चन है सम जो है दो नंबर्स का वो कितना दिया हुआ है, 13/6। दो नंबर्स हैं, उनका जो सम है वो कितना दिया हुआ है, 13/6। एंड अब वो क्या बोलता है, एन इवन नंबर ऑफ arithmetic means to be inserted between them, and their sum, their मतलब कौन, जो हम arithmetic means insert कर रहे हैं उनका, their sum exceeds their number by 1। मीन जो हमने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं उनका जो सम है वो क्या कर रहे हैं, देयर सम एक्सीड्स देयर नंबर, तो जितने वो नंबर में होंगे, काउंटिंग में होंगे अर्थमेटिक मीन, उस नंबर से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। तो फाइंड नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड है, फाइंड नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड है। गॉट इट, समझ में आ रही बात बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन आई थिंक सभी को क्लियर है। तो वो बोलता है कि दो नंबर्स हैं, उनका सम दिया हुआ है 13/6, तो वो दो नंबर्स क्या नाम दे देता हूँ मैं, ए और
बी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मिल गया बच्चों, a प्लस में b इक्वल्स टू 13/6, पहला रिलेशन मिल गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं वो। तो जब इवन नंबर इंसर्ट कर रहे हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स एक तरह से, तो वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स जब भी हमें एज्यूम करनी है तो क्या लोगे आप, 2n। 2n हमेशा एक इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो लेट 2n बी द नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स टू बी इंसर्टेड, ऑब्वियसली बिटवीन a and b, बिटवीन a and b। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिल जाएगा बोलो भाई, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या मिलेगा बोलो, कैपिटल A1 कैपिटल A2 टिल कैपिटल A2n, उन सभी का सम, देयर सम एक्सीड्स देयर नंबर। देयर नंबर मतलब ये नंबर में कितने हैं, 2n, तो ये जो सम है 2n को एक्सीड करेगा बाय 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2n प्लस 1। बात समझ में आई, देयर सम एक्सीड्स देयर नंबर, मतलब उनका जो सम है उनके ही नंबर से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। तो ये क्लियर स्टेटमेंट, ओके। अब A1 से लेके A2n, अब ये रिजल्ट पे आ जाओ जी। तो कितना टाइम्स हो जाएगा, 2n टाइम्स किसका, a प्लस में b/2। a प्लस b/2 तो आना ही आना है ना, a और b के बीच में तो डाल रहे हैं ये वाले हम। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू 2n + 1 बेटा। अच्छा, 2 से 2 चला गया। a प्लस b की वैल्यू कितनी दी हुई है, 13/6 क्वेश्चन में ये रिलेशन दिया हुआ था। तो बस यहाँ से अब n की वैल्यू निकाल लो बच्चों। तो 6 को उधर भेज दो और n की वैल्यू क्या आ रही है बताओ मुझे ज़रा सॉल्व करके जल्दी से। n की वैल्यू क्या आ रही है, 6। वेरी गुड, तो n की वैल्यू 6 आ गई। तो नंबर ऑफ़ अर्थमेटिक मीन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ़ अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड कितने डालने थे, नंबर ऑफ़ अर्थमेटिक मीन्स 2n डाले थे, n कितना आया, 6 आया। तो 6 × 2 कितना हो गया, 12। तो मैंने जो अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए ए और बी के बीच में वो कितने होंगे, 12 अर्थमेटिक मीन्स। इस दिस क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए, तो वेरी गुड बच्चों। अब ये तुम्हारी जो है 9.2 कंप्लीट मान लें या एक और क्वेश्चन करा दें। चलो आप बोल रहे हो तो एक और क्वेश्चन करा देते हैं यार। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन AM और इसका नहीं है, मतलब AM वाला पार्ट का नहीं है, AP का ही है और सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखते हैं। NCERT 9.2 का क्वेश्चन नंबर 18। द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पोलीगन आर इन AP। एक पोलीगन है, उसके इंटीरियर एंगल्स जो हैं से जी वो सारे के सारे AP में हैं। तो उसके साइड्स पता नहीं है हमें, क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स बोल ही रहा है। तो लेट हम मान लेते हैं कि लेट n बी द नंबर ऑफ साइड्स, लेट n बी नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पोलीगन। ठीक है जी ना। अब बोलता है कि ये जो एंगल्स होंगे, कितने एंगल्स होंगे उसमें भाई, n साइड्स हैं तो n एंगल्स होंगे, और वो जो एंगल्स हैं वो किस में दिए हुए हैं, AP में दिए हुए हैं। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5। स्मॉलेस्ट एंगल 120 दिया हुआ है। चलिए, तो एंगल्स क्या हो गए, सो एंगल्स आर क्या होंगे, 120 तो स्मॉलेस्ट है ही है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है बच्चों, 5 डिग्री।
तो इसका मतलब नेक्स्ट एंगल इज 125, फिर 130, इस तरह से इसके अप टू n टर्म्स चलेगा ये, क्योंकि n एंगल्स होंगे, n साइड्स हैं तो इस तरह से उसके एंगल्स होंगे। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि n कितना होगा। ओके, देखो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और ऐसा बोलो कि एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि यदि किसी पॉलीगन में n साइड्स होती हैं तो उसके सभी एंगल्स का सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए पॉलीगन ऑफ n साइड्स, पॉलीगन में कितनी साइड्स हों, n साइड्स, तो उसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, n-2 इंटू 180 डिग्री से n-2 इंटू 180। जैसे n = 3 मान के चलो, ट्रायंगल बन गया पॉलीगन, ट्रायंगल में कितना बनेगा देखो, 3 - 2 इज 1, 180 डिग्री होता है सभी एंगल्स का सम। क्वाड्रिलेटरल मान लो n4, 4 - 2, 2 इंटू में 180, 360 डिग्री होता है। पेंटागन मान लो आप n5, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 180, 540। तो पेंटागन के सभी 5 एंगल्स का सम कितना होता है, 540 होता है। तो इसी तरह से यदि किसी भी पॉलीगन जिसमें n साइड्स हैं उसके सभी एंगल्स का सम कितना होता है, ये होता है। दिस इज एज ए रिजल्ट यूनिवर्सल ट्रुथ, फॉर्मूला जो मर्जी बोल लो। तो चलिए यहाँ पे जो पॉलीगन बनेगा, यहाँ जो हमारा पॉलीगन बनेगा उसमें सभी एंगल्स तो ये वाले हैं, तो इनका सम क्या है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना है, n/2 इंटू में 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू में d, AP में है ना, और n एंगल्स हैं। ठीक है, बट यूनिवर्सल ट्रुथ तो ये है हमारा, बिकॉज ऑफ दिस, जो कि आप साइड में लिख देंगे वहाँ पे, या बीच में भी स्टेटमेंट डाल सकते हैं आप। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स होता क्या है फॉर्मूला, n-2 इंटू 180। तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये तो हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, और ये हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यूनिवर्सल ट्रुथ तो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए भी कि इसमें सभी एंगल्स का सम इतना होना चाहिए, बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इतना है। तो ये दोनों आपस में क्या कर दो, इक्वेट कर दो बस। n/2 ये हो गया बेटा, देखो 240, 5 कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से, 240 और मैं से भी 5 कॉमन ले लिया, तो बचा कितना 48, प्लस का ये n-1, 5 से ये चला गया बेटा 36 इंटू में n माइनस का ये 72 इज इक्वल्स टू n से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, n², ये हो गया 47 और साथ में एक n भी है, तो 47n। अपॉन वाला जो 2 है वो इधर भेज दो, अपॉन वाला 2, तो यहाँ पे हो गया 72n 144 n² प्लस का ये 47n, ये आ गया। विच इम्प्लाइज क्या मिलेगा, बोलो जी बच्चों, यहाँ से आ जाओ इधर, तो हमें मिलेगा n², ये वाला उधर चला गया, माइनस का 25n, माइनस 144 को उधर भेज दो, प्लस 144 इक्वल्स टू 0। चलो जी फैक्टराइज करो, n माइनस का ये 16 इंटू में n माइनस का ये 9, तो n की 2 वैल्यूज आ गई बेटा 16 और 9। यदि n 16 होता है तो इसका मतलब है कि 16th एंगल भी बनेगा, तो इस AP में एक 16th टर्म भी आएगी यहाँ पे। तो 16th टर्म यदि n 16 होता है तो a प्लस n-1 इंटू में AD, तो ये कितना बना 195। बट पॉलीगन में किन्हीं भी दो साइड्स के बीच में जो एंगल होता है वो कभी भी 180 से ज़्यादा नहीं होता, ये तो पता है हमने से ज्योमेट्री में पढ़ा ये सब। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ किसी भी पॉलीगन में किन्हीं भी दो एंगल्स, कॉन्जुगेटिव एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कभी भी 180 से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो देयरफॉर n इक्वल्स टू 16 रिजेक्ट हो गया, n इक्वल्स टू 9 इज़ द आंसर। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गई है विद सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिए हैं AP में और साथ में AM। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे GP, जो कि आपका एक नया टॉपिक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए
इसको अच्छे से करो, 9.2 कंप्लीट करो, साथ में रिलेशन फंक्शंस का जितना मैंने करा दिया है उसको भी कंप्लीट करके रखना, ठीक है। चलिए बच्चों, यदि तुम्हें ये सारा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाए बिना एंड मत करना और शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। थैंक यू।